बहुत शुक्रिया फरीद साहब। मैं सबसे पहले पूरी कौम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से हम इंटरेस्ट रेट को मजीद नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। और देखिए, कहाँ 13% और कहाँ सिर्फ 1 दर्जन। अब आप अल्लाह के फजल से ये बबांगे दोहल कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अंडे, किन्नू और इंटरेस्ट रेट दर्जन के हिसाब से दस्तयाब है। मियां साहब तीनों ही महंगे हैं। इंटरेस्ट रेट 13 से 12 पे लाना कौन सी बड़ी बात है? मैं माफी चाहता हूँ थैला साहब, आप जैसा तगड़ा बंदर मदारी की बात ना मान के उसे पूरे मजमे में बेइज्जत करवा देता है। अल्लाह का शुक्र किया करें। आप जैसे नाशुक्रे लोग तो एयरफोर्स के हवाई जहाज को कलाबाजियां लगाते हुए देखकर भी कह देते हैं कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और चंद दिनों के बाद पता चलता है कि आप घर की किसी दीवार से नीचे गिर के अपनी टांग तोड़ा बैठे हैं। और मियां साहब डेग के कहना मेरा पैराशूट नहीं खुलिया। वैसे मियां साहब थैले वर्गे दी लत टुट भी जावे ते जल्दी जुड़ जांदी है, एडी किते लत हुंदी। मियां साहब सज्जी वाले रेस्टोरेंट ते जाओ तो एडी को लत बंदे चौलां ते रख के खा रहे हुंदे ने। बस अब जाने दे। अब इंशाल्लाह ये पूरे सेगमेंट में नहीं बोलेगा। असल में ये सिर्फ थैले का कसूर नहीं है। इंटरेस्ट रेट 12 पे आने की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे भी 12 बज गए हैं। अगर ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सब महंगाई को नीचे लाने की कोशिशें हैं, और हम महंगाई को जितनी तेजी से नीचे लेके आए हैं, इतनी तेजी से तो 7वीं मंजिल से बड़ी ईद पे वैड़ा नहीं नीचे आता। आप अल्लाह का शुक्र करें कि हमारी हुकूमत महंगाई को कम कर रही है, अखराजात को कम कर रही है। वरना आप जरा पिछली हुकूमत का दौर याद करें, इतनी महंगाई कर दी थी उन लोगों ने कि फेरी वालों ने उबले हुए अंडे के साथ नमक देना छोड़ दिया था। मेरी मजलूम आवाम को खुश्क छल्लियां खानी पड़ गई थी, क्योंकि रेडी वाले ने छल्ली के ऊपर वो नमक वाला नींबू मलना छोड़ दिया था। वैसे मियां साहब, महंगाई में अगर इतनी कमी आ गई है तो फिर अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 200% इजाफे की जरूरत ही क्यों पेश आई? फरीद साहब, आप जैसे मासूम आदमी तीले वाली कुल्फी पकड़ के सोच रहे होते हैं कि जब कुल्फी में तीला घुसाया गया है तो कुल्फी टूटी क्यों नहीं। तो भोले बादशाह, कुल्फी फ्रीज होने से पहले उसमें तीला घुसाया जाता है। वैसे तो आपको मालूम है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दरानियों जेठानियों की तरह आपस में लड़ती रहती हैं, मगर जब किसी मौके पे ये इकट्ठे हुए हैं और अपोजिशन भी इनके साथ मिली है, तो इसका फिर मतलब है कि उस चीज की वाकई जरूरत है। तो ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ने मिलकर ये फैसला किया है जी। और फिर स्पीकर साहब ने खुद मुझे सिफारिश की है कि वजीर आजम साहब, ये पार्लियामेंट के अरकान की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी जाए। देखिए, पहले 18,000 थी, अब 19,000 हो गई है। सिर्फ 1,000 का ही तो इजाफा हुआ है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ जनाब। जुल्फी साहब, आप लाखों की बात छोड़ें, गरीब आदमी का मसला तो हजारों का है, इसलिए मैं सिर्फ हजारों की वजाहत कर रहा हूँ। ओ माय गॉड मियां साहब, 5,19,000
पार्लियामेंट मेंबर की तनख्वाह, इतनी तनख्वाह का क्या करेंगे वो लोग? आप फिक्र ना करें गौरी साहब, वो आपकी तरह इस तनख्वाह को नान चने तिलों वाले कुलचे या खमीरी रोटियों पे खर्च नहीं करेंगे। वो इसे कौम की खिदमत के लिए खर्च करेंगे। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं, पेट्रोल का कितना खर्चा हो जाता है, फिर ड्राइवर भी रखना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोग पिछली सीट पे तकिया लेके सो जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अगर वो खुद गाड़ी चला के आए तो वो फिर असेंबली के इजलास में सोए रहते हैं। आप देखें तो सही, 2,18,000 कितनी मामूली सी तनख्वाह। ये तो मैं समझता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, खशखाश का दाना है। मियाँ साहब, हम भी कौम की खिदमत करते हैं, हमारे भी पैसों में इजाफा करें। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ रहे हो ਤੁਸੀਂ? देखिए, मैं मानता हूं कि कौम को हंसाना वाकई खिदमत है, लेकिन ये टाई और पेंट कोट पहनकर जुगते करना ये कोई खिदमत नहीं है। खिदमत वो करते थे वो जो जुगत करके तो साथ तली पे चमोटा भी खाते थे। आपने कभी खाया तली पे चमोटा? 4 जुगतों के बाद तली सुर्ख हो जाती है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੇ ਚਮੋਟਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੱਖੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। देखिए, आप हमारे उन इकदामात पे भी गौर करें जो हम अखराजात कम करने के लिए कर रहे हैं। आप देखें कि PWD करप्शन का मंबा था ये महकमा, हमने उसे बंद कर दिया है। फिर आप देखें, अगले चंद माह में इंशाल्लाह आपको बिजली का रेट भी नीचे आता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। और हम बिजली में इतनी कमी लाएंगे कि आप बेशक बार बार अपना मोबाइल चार्ज कीजिएगा। और ये बिजली का रेट कम होने की वजह से आपके बहुत से अखराजात में मजीद कमी वाक़या होगी। आपको जुराबों के 7-8 जोड़े खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एक जोड़ा खरीदें जुराबों का, एक जोड़ा, और वो जब गंदा हो जाए तो उसे ही उतार के धो के दोबारा इस्त्री से खुश करके फौरन पहन सकते हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ये तो और अच्छी बात है, अखराजात में मजीद कमी होगी। जब जुराबें बहुत लंबी हो जाएंगी तो फिर आप पैंट भी ना खरीदें। इंशाल्लाह 4-5 धुलाइयों और इस्त्रियों के बाद जुराब ही पैंट का काम देगी। वाह 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 मियाँ साहब, आप तो वाकई कौम को बहुत सहूलतें देना चाह रहे हैं। सुने, सिर्फ यही नहीं, बिजली का रेट कम होने की वजह से और बड़े फायदे हैं। अच्छा जी। देखें, आप जब रात को लेट कर टीवी देख रहे होते हैं तो सिर्फ इस टेंशन से जागते रहते हैं कि टीवी बंद करके सोना है। आप इस टेंशन को भूल जाएं, आप सो जाएं, टीवी चलता रहे, सो जाएं आप। सारी रात भी टीवी चलता रहेगा तो आपका बिल इतना ज्यादा नहीं आएगा। मियाँ साहब, बिल तो बिजली का घट आएगा पर सवेर तक टीवी सड़ जाएगा। तो यार सड़ जाए टीवी, जिते तो आप सड़े हो तो टीवी भी सड़ जाए फिर की? फरीद साहब आप ही गल करो इन्हां नाल। गौरी साहब आप अपने टीवी को रो रहे हैं। यहाँ तो इतनी गुर्बत है कि लोग बेचारे हाथ वाला पंखा इस्तेमाल कर करके अपने गुट ढीले करवा बैठे हैं। आपको पता है गुट ढीला हो जाए तो बंदा पानी वाला गिलास भी नहीं हंगाल सकता। गुट ढीला हो जाए तो बंदा दही में चीनी नहीं मिला सकता। तो तुसी जिना मर्जी हाथ लाई जाओगे, हाथी को थाते रहेगा। और आप ये जानते हैं, माशाल्लाह आप खुद खुश खुराक आदमी हैं। दही में अगर चीनी ना मिक्स हो तो उसका मजा ही नहीं आता। कोई एक नुकसान है, गुट ढीला हो जाए तो बंदा
चपेड़ किसी और नू मारे ते वज किसी और नू जावे। मियां साहब इखराजात में कमी की तो आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एफबीआर अफसरान को 6 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां भी तो लेके दे रहे हैं। ते और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਦਿਆਂ। पता लगे जी इनकम टैक्स अफसर हाथ च गंडासा फड़ के ते टैक्स इकट्ठा करन जा रहे। मैं माफी चाहता हूं, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। पता चले जी टैक्स कम इकट्ठा हुआ है क्योंकि अफसरान की गाड़ियां आड़ी कर गई थी। आज ऑफिसर छापा मारने नहीं गया क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी को खड़खड़ा नहीं किया। जी ठीक है मियां साहब, ठीक है, मान लिया। ये तो बताइए कि आपकी कौमी असेंबली आमद पर ऑपोजिशन ने ऐवान को मछली बाजार बना दिया, इस पर कुछ तबसरा कीजिए। मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या मैंने जब कौमी असेंबली में मैं दाखिल हुआ हूं जी तो मैं वो मछली बाजार देख के उनको ये कहने की कोशिश करता रहा हूं कि भाई मैं तकरीर करने आया हूं, कोई 1.5 किलो मछली नहीं खरीदने आया। मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उस हुल्लड़बाजी में उन्होंने एजेंडे की कापियां भी यूं फाड़ी हैं जैसे 1.5 साल के बच्चे के आगे आप कोई कापी रख दे तो वो फाड़ देता है। मियां साहब असल में वो खातून ने काम खराब किया है जिसने असेंबली में कागज फाड़ा है। एक कमक्का मियां साहब कम्मा का तो याद आया, ये असैम्बली च ऊ दी कादी आवाज आती है। बस यार ये मेरे को नहीं गलती हुई है। मैंने वो अपनी एक स्पीच में जापान का वाकया सुनाया है, उन्हें मेरी छेड़ी बना ली। हालांकि गौरी साहब आप मौसीकी को समझते हैं जी। आप देखें कि ऊ शामिल करके कैसे कैसे गानों को सुपर हिट बनाया गया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप देखें जरा, एक एक शय चन्ना लब के सजाइए। ये बात है, ये बात है। लीडर वो होता है जिसके पीछे पूरी कौम लग जाए। आप फिर वो देखें आप, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरी की वजाहत कर दी है। अच्छा चले मियां साहब ये बता दें कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई या होने का इम्कान है? देखिए फरीद साहब, हम शुरू से अल्लाह के फजल से हम शुरू से इस बात पे यकीन रखते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। वाह। अगर आप एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे, मुज़ाकरात से गुरेज करेंगे तो नतीजा कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर दो भाई नाराज होकर चारपाई की इधर वाली ही पे, जिसे भाई भी कहते हैं, इधर को मुंह करके बैठ जाएं और दो भाई इधर वाली बाई पे इधर को मुंह करके बैठ जाएं तो कैसे नतीजा निकलेगा? बिल्कुल। सारी सियासी पार्टियों को चारपाई की एक ही बाई पे बैठना पड़ेगा। वाह 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 वाह। मियां साहब सारे एक बाई ते बह गए ते मंजी टुट जानी जी। वो ते फिर वो की कहते ने, अगो तेरे भाग लच्छी है।